दोस्तों जय सिया राम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सब साधनों के सार में कि अपना किसे माने। सबसे बड़ी चीज है कि हम ये तो कह रहे मोह माया है, घर परिवार ये सब, लेकिन इसके साथ साथ हमारा कल्याण हो जाए तो उसके लिए हम अपना किसको माने। तो भगवान के क्या कहते हैं, केवल लगा के मन से सुनो। एक दो चीज भी अगर आपने जीवन में उतार ली तो मेरा ख्याल है जैसे अपने अंदर तो बहुत शांति मस्त है, और आप लोगों को भी तरीका तो आ ही जाएगा कि किस तरीके से हम संसार में जिए। तो अपना किसे माने, ये है मेन टॉपिक। तो इसमें है कि सच्चे हृदय से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बस इतना काम करना है। भगवान ने जीव को खास अपना अंश बताया। गजब, क्या कहा कि मवई वान से जीव लोके हैं, अंश होने के नाते हम खास भगवान के हैं। उन्होंने गीता में कहा है 14वें अध्याय 7वां श्लोक है कि मवई वान सो जीव लोके हैं। भगवान के सिवाय दूसरी चीज को अपनी मानना बहुत बड़ी गलती है। भगवान के सिवाय दूसरा सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। यद्यपि ये क्षणभंगुर नाशवान भी भगवान ही अपरा प्रकृति है, पर हम उसको भगवान की वस्तु न मानकर भोग और संग्रह की दृष्टि से देखते हैं। साहब, संसार भगवान का है, उसको अपने भोग और संग्रह के लिए मानना बहुत बड़ी गलती है। संसार तो खिलौना है, खेल की सामग्री है। खिलौना कोई तत्व नहीं होता, वह तो खेल के लिए होता है। उसमें कभी हार होती, कभी जीत होती। हार और जीत कोई तत्व नहीं रखते। तत्व की चीज तो एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा को विलक्षणता का पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। वह अनंत है, अपार है, असीम है। आज दिन तक वेद पुराण शास्त्रों में परमात्मा का जो वर्णन हुआ है वह सब का सब इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे परमात्मा के किसी छोटे अंश का भी वर्णन नहीं होगा। ऐसे अनंत अपार परमात्मा का वर्णन तो नहीं कर सकते, पर उसको अपना तो मान सकते हैं। इसलिए मीराबाई ने क्या कहा था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये असली तत्व है, समझ की बात है। भगवान हमारे हैं और सदा हमारे ही रहेंगे। हम कहीं भी चले जाएं, वे सदा हमारे साथ में रहते हैं। भगवान के सिवाय दूसरा कोई हमारे साथ रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। और फिर भगवान के सिवाय और किसको अपना माने, आप बताओ। किसी को भी घर में, परिवार में बच्चों को मानोगे कब तक, आखिर कब तक हैं? बच्चों, बीवी को, ये हमारे हैं सब। हाँ, तुलसीदास की चौपाई याद रखो कि तन राखो जहाँ संपत्ति नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने मन से बस भगवान है मेरे, हम भगवान के, पूरा कल्याण का मंत्र दे दिया यहाँ पे। अंत में भगवान को ही अपना मानना पड़ेगा, ऐसा साथी और कोई मिलेगा ही नहीं। विचार करें आप, क्या शरीर हरदम साथ रहेगा? क्या घर, कुटुंब, परिवार सदा साथ में रहेगा? क्या जमीन जायदाद सदा साथ में रहेगी? क्या आदर सत्कार मान बढ़ाई सदा साथ में रहेंगी? देख लो ना कितने प्रधानमंत्री कहां से कहां पहुंचे, आखिर में क्या दशा होती लास्ट में। इसलिए सर्वोपरि परमात्मा हमारे, जब हमारे साथ रहने वाली कोई चीज है ही नहीं तो फिर किससे अपनापन करें, किससे प्रेम करें, किसको अपना समझें। अब चाहे परवश, पराधीन, मजबूर, लाचार होकर ही क्यों न मानना पड़े, हमें परमात्मा को ही अपना मानना पड़ेगा। कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं तो क्या करें, आप बताओ। साथ में रहने वाला एक ही है, वह है परमात्मा। हम 84 लाख योनियों में जाएं, स्वर्ग में जाएं, नरक में जाएं, किसी भी लोक में जाएं, तो भी वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हमारा साथ छोड़ना उसको आता ही नहीं। परमात्मा में अनंत सामर्थ्य है, पर हमारा साथ छोड़ने में उसका सामर्थ्य है ही नहीं।
इस विषय में वह लाचार है। संत महात्माओं ने इस बात को ठीक तरह से जानकर ही भगवान को अपना माना है, उनसे प्रेम किया है। भगवान के समान कोई साथी मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको जचे या न जचे ये बात अलग है, पर बात ये बिल्कुल सच्ची है और पक्की है। भगवान ने भी साफ कह दिया, मवैवान से जीव लोके जीव भूता सनातना। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुखराशि है। जब तुलसीदास जितने सारे संत ये जब बात कह रहे हैं तो हमें मानने में क्या हर्जा है। ईश्वर का अंश होने से जीव अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है और सहज सुखराशि है, परंतु मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों को अपना मानकर वह दुख पा रहा है। ये कभी माता का वियोग होने से रोता है, कभी पिता का वियोग होने से रोता है, कभी स्त्री का वियोग होने से रोता है, कभी पुत्र का वियोग होने से रोता है, कभी मित्र का वियोग होने से रोता है। ये सोचता ही नहीं कि जिनसे रोना पड़े ऐसों को अपना साथी क्यों बनाऊं। संसार के सभी संबंध सेवा करने के लिए हैं, अपना मानने के लिए नहीं। अब उनको अपना मानोगे तो एक दिन रोना ही पड़ेगा। साफ साफ कहा है संतों ने, ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाया, कहीं भी मतलब कहीं भी, धन दौलत औलाद बच्चों पूरे परिवार कुटुंब रिश्तेदार जमीन जायदाद कहीं भी मतलब कहीं भी मन लगाया, ईश्वर के अलावा कहीं मन लगाया तो आपको रोना ही पड़ेगा। जिनको हम अपना प्रिय मानते वे एक दिन हमें रुलाएंगे। प्रियम रोष्यति बृहदारण्य उपनिषद में आता है कि इसलिए हमें ऐसा साथी बनाना चाहिए जिसके लिए कभी रोना ही न पड़े, पीछे रोना पड़े। ऐसी भूल करें ही क्यों। कोई बालक जवान मर जाता है तो बूढ़ी माताएं कहती हैं कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि हमारे को छोड़ कर जाएगा, नहीं जाना था तो अब जान जाओ कि ये सभी जाने वाले हैं। अब ऐसा साथी बनाओ कि कभी छोड़कर जाए ही नहीं। ऐसा साथी केवल भगवान ही है। भगवान कभी बदलते ही नहीं, कभी बूढ़े होते ही नहीं, कभी उनके सफेद बाल होते ही नहीं, कभी मरते ही नहीं। उनका बनाया हुआ संसार तो सेवा करने के लिए है। सेवा करने की सामग्री को भोग सामग्री समझ लेना यही सबसे बड़ी गलती है। जिस वस्तु का संयोग और वियोग होता है वह वस्तु अपनी और अपने लिए होती ही नहीं। भाई आज मिले कल नहीं तो मेरी कहाँ है। उसको केवल सेवा के लिए ही मानो। रुपया आ गया ठीक है, सेवा के लिए आया है, चला जाए तो भी कोई बात नहीं। आज मानो तो आज ही कल्याण, आज ही मुक्त हो जाओ मेरे भाई बहन, आज ही। जैसे मनुष्य दान पुण्य के लिए पैसे निकालता है तो उसके भीतर यह भाव रहता है कि ये पैसा अपने लिए नहीं है, देने के लिए है। ऐसे ही संसार की सब वस्तुओं के लिए मान लो कि ये अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए हैं। उनसे अपना शरीर निर्वाह करने में कोई हर्ज नहीं है। उनसे अपना निर्वाह तो करो पर उनको अपना साथी मत मानो। आप प्रत्यक्ष देखते हैं किसी का भी शरीर सदा नहीं रहता। आपके सामने वस्तु नष्ट हो जाती है, आदमी मर जाता है, आप रोते हैं। इसलिए इतना विचार तो होना चाहिए कि जिसके बिछुड़ने पर रोना पड़े उसको अपना न माने। आपके पास शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि जो कुछ है वह सब का सब दूसरों की सेवा के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। ऐसा स्पष्ट बात सुगमता से पढ़ने सुनने को कहीं नहीं मिलेगी। मेरे तो बात करते हुए भी कम से कम ये सब बातों को वर्षों तक ये बात हमें नहीं मिली कि स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाले चिंतन, कारण शरीर से होने वाली समाधि दूसरों के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। इसके द्वारा कभी अपनी तृप्ति नहीं होती, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष क्यों न बीत जाएं, ये सब नाशवान हैं। आप सब साक्षात परमात्मा के अंश हैं।
84 लाख योनियां भुगतते हुए सब शरीर छूट गए तो क्या ये शरीर नहीं छूटेगा? जिस माटी के वे शरीर थे उसी माटी का ये शरीर है, तो ये भी मिला हुआ है और बिछुड़ेगा। इस बात की इसी एक ही बात को आप ठीक तरह से मान लो, समझ लो, पक्का कर लो कि जो वस्तु मिली है वो बिछुड़ जाती है, वह अपनी नहीं होती। जैसे बालकपना आपके साथ था, बिछुड़ गया, ऐसे ही जवानी भी बिछुड़ जाएगी, वृद्धावस्था भी बिछुड़ जाएगी, रोगावस्था भी बिछुड़ जाएगी, निरोगावस्था भी बिछुड़ जाएगी, निर्धनता बिछुड़ जाएगी, धनवत्ता बिछुड़ जाएगी। ये सब बिछुड़ने वाली चीजें हैं। विचार तो करें, क्या ये शरीर बिछुड़ने वाला नहीं है? क्या धन संपत्ति बिछुड़ने वाली नहीं है? क्या घर जमीन रुपए कुटुंब आदि बिछुड़ने वाले नहीं हैं? क्या ये आपसे अलग नहीं होंगे? क्या आप इनसे अलग नहीं होंगे? अभी आपके जितने साथी हैं, क्या ये सदा आपके साथ रहेंगे? तो आपसे अलग होने वाले हैं, उनकी सेवा करो, उनको सुख आराम पहुंचाओ, उनसे अच्छा बर्ताव करो। सदा साथ रहने वाले केवल एक भगवान ही है, उसको आप पक्का कर लो, मस्तक में बैठा लो मेरे बहन भाई। उनको आप स्वयं चाहे सगुण मानो, चाहे निर्गुण मानो, चाहे द्विभुज मानो, चाहे चतुर्भुज मानो, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा मानो, वे सदा साथ रहते हैं। उनको कहते मेरे भगवान, मेरे गिरधर गोपाल। उनके सिवाय और कोई साथ रहने वाला नहीं है, न होगा, न हुआ था। उनके सिवाय सब बिछुड़ने वाले हैं, चाहे जितना पक्का रिश्ता किसी से भी क्यों न हो। अच्छे अच्छे संत महात्माओं का भी शरीर इस दुनिया में नहीं रहा, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो। शरीर दुनिया में अगर आया है तो जाएगा जरूर। धन तुम्हारे पास आया तो मिटेगा जरूर। जमीन जायदाद आज तुम्हारी है, कल दूसरे की होगी जरूर। फिर आपका शरीर और ये सब आपका कैसे रह सकता है मेरे भाई? आज दिन तक ऐसी रीत चली आ रही है, अब क्या कोई नई रीति बनाओगे आप बताओ ना। आने वाले में मोह मत करो, मोह करोगे तो रोना ही पड़ेगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम और किसी के नहीं हैं, और कोई हमारा नहीं है। इस बात को आज मान लो, इसी समय मान लो, तो आपका कल्याण अभी से हो जाएगा, अभी से सुखी हो जाओगे, अभी से आनंद में झूमने लगोगे। सेवा करने के लिए सब अपने हैं कि सब जितने लोग हैं मेरे द्वारा जुड़े हैं, उनकी सेवा कितनी कर ले हम। वही बात पुरानी कि अपने मोबाइल में सिम जो पड़ी है उसमें कितने अच्छे कर्म डाउनलोड कर लें जो मेरे साथ जाएगी, जो मेरे आत्मा रूप में मेरे साथ जाएगी। वही सिम जितने अच्छे हो सके कर्म से डरो, और कर्म के लिए उस सिम में, उस आत्मा में बहुत अच्छे कर्म करो, जो कि वही चीज उसमें, भाई जो गलत काम करोगे तो वो डाउनलोड होगा, अच्छे कर्म करो तो अच्छे डाउनलोड होंगे, तो अगर गलत काम करोगे तो फिर अलग जाके फिर खत बदाओगे। अभी हमें 2 पैर वाली माँ के पेट से जन्म मिला, तो भगवान को पैर बदलते देर थोड़ी न लगेगी। गलत कर्म करोगे फिर 4 पैर वाले माँ बाप के पेट से जन्म मिल जाएगा, 4 पैर वाले घोड़ा गधा बैल, पता नहीं परमात्मा ने क्या बना दिया। फिर किससे रोओगे? अभी तो अपना दुख तकलीफ संतों से कह लेते हो, घर परिवार में माँ बाप से भी, बच्चों से कह लेते हो, फिर कहोगे किससे आप? हमें केवल ये बताओ। गधे का जन्म मिल गया, घोड़े का जन्म मिल गया, कुत्ते का जन्म मिल गया, जानवर का जन्म मिल गया, दिन भर कमाई करेगा, धोबी हुआ वो जो भी ले जाता है, गधे को लेबर पूरी कराता है, रात में 1 क्वार्टर पी के सो जाता है, फिर पता लगा भूल गया भोजन देना। हम आप किससे कहेंगे? इसलिए अभी चेत जाओ। एक ही चीज क्या कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और कर्म से डरें कि किसी की आत्मा को हम कभी नहीं दुखाएंगे। कितना भी वो मेरे साथ गलत काम करे, लेकिन हम उसकी आत्मा को कभी नहीं दुखाएंगे। सब भगवान के प्यारे हैं। अरे भाई सब उसी के हैं, सब उसी ने ही बनाया, इसलिए सबकी सेवा करो। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मानस में है रामचरितमानस उत्तरकांड 86वां चौपाई दूसरा,
सबकी सेवा करो पर किसी को अपना मत मानो। आपका रोना दुख छूट जाएगा पक्का अगर हो गया आपको कि भगवान हमारे हम भगवान के, तो आपके कष्ट या किसी से कहोगे हम दुखी, छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपसे मोह न छूटे तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आफत में फंस गया, मेरी ये आफत छुड़ाओ। भगवान आपको अवश्य छुड़ाएंगे, पक्की बात। यही चीज पक्की कर लो तो कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। न कल्याण हो जो बताओ हार जाएंगे, पक्की कर लो आप। कुल मिला के बस यही है कि आप किसी भी तरीके से भगवान हमारे और हम भगवान के, ये चीज पक्की कर लो, कल्याण है। बस छोटे छोटे टॉपिक हम आपको सुनाते रहेंगे और अच्छा लगे तो हमको मोटिवेट करने के लिए कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें तो हमको अच्छा लगेगा। क्योंकि एक भी अगर आप से फॉरवर्ड किया हुआ किसी ने एक बात भी पकड़ ली तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
कल्याण हो जाएगा।